परदेश की शूटिंग कर रहे थे हम मैसूर में। तो शाहरुख और महिमा का सीन था। तो मैं महिमा को यही समझा रहा था कि इसको आप शाहरुख खान मत समझो, इनका नाम अर्जुन है, ये कैरेक्टर है आपकी जिंदगी में वैसे आ रहे हैं। तो जब मैंने कहा कि शाहरुख खान मत समझो, तो शाहरुख ताजुब लगा ये फोटो में कि ये क्या कह रहे हैं। नशा फोटो स्टूडियो में मैं आपके साथ में हूं आरजे अनमोल एंड राइट नाउ द शोमैन सुभाष घाई विद मी राइट नाउ। लेके जा रहा हूं मैं आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर की ओर। ये बताइए सर, ये हम कहां पे हैं? ये खलनायक की रिकॉर्डिंग का स्टूडियो को शॉट है जिसमें संजय दत्त को बुलाया था कि तुम आओ और तुम्हें एक डायलॉग बोलना है। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। अच्छा, अगर आपने सुना होगा जी हाँ मैं हूँ खलनायक, ऑफ कोर्स गाने के बीच में उन्होंने ये कहना था और उसके लिए मैंने उनको बुलाया था। तो वहां के कि उनको मैं समझा रहा था कि किस तरह से बात करनी और कहाँ से गाना शुरू होगा। ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो की हमारे खलनायक की इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो मेरी अगली तस्वीर है ये भी सेम फिल्म, ये भी खलनायक का है जिसमें चोली के पीछे क्या है। जब हम गाना पिक्चर्स कर रहे थे और सरोज खान जो है इंस्ट्रक्शन दे रही थी उनको कि क्या है, और मैं उन्हें कैमरा और उनको मूवमेंट बता रहा था कि भाव क्या होने चाहिए इसके अंदर। एज ए डायरेक्टर आपको एक्सप्रेशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है और डांसिंग मूवमेंट जाके आपके लिरिक्स के हिसाब से जाए, आपके बोल के हिसाब से जाए, उसके फिलॉसफी साइकोलॉजी के हिसाब से जाए। ये डायरेक्टर का काम होता है। डांस का काम होता है वो उसको भाव और मुद्रा, उस भाव को मुद्रा में बदलता है जी। और डायरेक्टर का काम होता है कि उसके भाव को, कैरेक्टर के भाव को पिक्चराइज करना है कैमरे के सामने। वैसे तो ऐसे बहुत से गाने हैं सुभाष जी जो आपने ही कोरियोग्राफ किए हुए हैं, इंक्लूडिंग परदेश का ये दिल दीवाना विद शाहरुख। संगीत का और नृत्य का हमेशा शौक रहा है। तो मेरे लिए जो नृत्य और संगीत जो है वो नाट्य शास्त्र का एक भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। मैं समझता हूँ कि हर डायरेक्टर को आना चाहिए, उसकी स्किल होनी चाहिए। मुद्रा है तो क्यों है, ये लिरिक्स लिखा है तो क्यों है, ये पोएट्री है तो क्यों है, ये साउंड है तो क्यों है, ऐसे हो रहा है तो क्यों है, ये आना ही चाहिए हर डायरेक्टर। वाह, एक और तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लुक एट दैट, सुभाष घाई डायरेक्टिंग शाहरुख खान, महिमा चौधरी साथ में, यू लॉन्च महिमा विद परदेश। ये मोमेंट आपको कहाँ लेके जाता है सर? ये मोमेंट मुझे वहां लेके जाता था जब परदेश की शूटिंग कर रहे थे हम मैसूर में। तो शाहरुख और महिमा का सीन था। तो मैं महिमा को यही समझा रहा था कि इसको आप शाहरुख खान मत समझो, इनका नाम अर्जुन है, ये कैरेक्टर है आपकी जिंदगी में वैसे आ रहे हैं। तो जब मैंने कहा कि शाहरुख खान मत समझो, तो शाहरुख ताजुब लगा ये फोटो में कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने बोला बिकॉज ये नई लड़की है, ये तुम्हारे पाव में है, तुम्हारे स्टारडम के प्रेशर में है, तो परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तुम ये बताना जरूरी है लड़की को कि तुम उतने ही इक्वल इम्पोर्टेंट हो जितना शाहरुख खान इम्पोर्टेंट है इस फिल्म के लिए। तो यू आर ऑल्सो माय स्टार। सो क्या होता है कि एज ए डायरेक्टर आपको जब स्टार और न्यू कमर के साथ फिल्म बनानी पड़ती है तो पहले तो दोनों को इक्वल लेवल पे लाना, एक पेज पे लाना, एक बिहेवियर। तो आपको कभी कभी न्यू कमर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है स्टार से, ताकि उसको लगे कि मैं हूँ, आई एम देयर। उस वक्त मैं जो मेरी हीरोइन थी महिमा, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस देता था। शाहरुख तुम तो स्टार बन ही गए हो, अभी तुम्हारी दिल वाले भी चल गई है, बहुत अच्छी चल रही है, 2 पिक्चर चल गई है, यू आर देयर, सो वी हैव टू सपोर्ट दिस गर्ल। Shahrukh was also very supporting. Shahrukh used to teach her, Shahrukh used to tell her किस एक्टिंग को परफॉर्म बनाया जाता है। Also very helping in the film to महिमा चौधरी, I would say. Wow, spectacular. मेरी वैसे तो आपकी बहुत सी फिल्में फेवरेट हैं, बट if I have to be on a gun point and choose one favorite film of सुभाष घाई, वो होगी no doubt कर्ज। सर ये मोमेंट कहाँ पे लेके जा रहा है आपको, मुझे ये बताइए। ये तो कर्ज का मुहूर्त के शॉट है।
जैसे जब हमने सन एंड सैंड्स होटल था, वहां पर हम लोगों ने इसका मुहूर्त किया था 1978 जी। मेरे जो इसमें नजर आ रहे हैं पहले प्रोड्यूसर हैं एनएनसीपी मेरे, और शत्रुघ्न सिन्हा जो मेरे पहले स्टार थे कालीचरण में जी, ये सब लोग उस वक्त हैं। और उस वक्त जो करंट मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे मिस्टर गुलशन रॉय, ऋषि कपूर इज देयर, रीना इज देयर, एंड दिस इज आवर फर्स्ट मुहूर्त शॉट। हमने जब कर्ज फिल्म का एक जिम्मेदारी ली थी सबने मिलके, और बहुत ही प्राउडली मैं ये बात तो कहूंगा कि जब कई सालों के बाद सुभाष घई जी ने कर्ज फिल्म दोबारा से बड़े पर्दे पे दिखाई, जहाँ पे ऋषि कपूर भी आए थे, सिमी गरेवाल भी आई थी, वो प्रोग्राम मैंने होस्ट किया था with that guitar thing on the stage, and what a beautiful moment was that. कर्ज, what a film, what a film. वो एक ऐसी फिल्म थी जो मैं खुद पहली बार मैंने प्रोड्यूस की थी, और मुक्ता आर्ट्स बैनर का भी जन्म हुआ था। लेकिन वो ऐसी फिल्म थी जो मैं जो सोचता था वो बनाना चाहता था। कभी कभी क्या होता है जब फिल्में आप सोचते हैं लेकिन उसके बाद कंपल्शन बहुत आती है, आपके बॉक्स ऑफिस की आती है, ऑडियंस के टेस्ट की आती है, बदलते उनके चयन की आती है, मूल्यों की आती है, ऊपर से स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी एक बहुत प्रेशर रहता है जी। वो फिल्म जो मैंने बनाई थी मेरी चौथी फिल्म थी वो एज ए डायरेक्टर, तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म थी जी। तो ये सोच के बनाया कि जो भी मैं बनाऊंगा, जो मैं क्रिएटिव सोचता हूँ ये फिल्म वैसे ही बनेगी चाहे ये फिल्म चले या ना चले। तो फिल्म जब रिलीज हुई तो इसमें ना चलने के चांसेस ज्यादा हो गए। अच्छा। क्योंकि लोगों ने कहा कि पिक्चर जो है टाइम अहेड बनाई है आपने, 10 साल पहले बनाई, इस वक्त वो ऑडियंस हमारी तैयार नहीं है इस चीज को समझने के लिए। और वो हुआ भी ऐसे। आज 40 साल हो गए इस फिल्म को। आज जो फिल्म की शौहरत है जो आप भी याद कर रहे हैं, अगर आपको गन पॉइंट पे रख के बोला गया है आप भी ये कह रहे हैं, तो एक फक्र की बात है की बात है कि 40 साल के बाद भी एक नौजवान मेरे सामने खड़ा हुआ उस की तारीफ कर रहा है जो फिल्म को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, और पहली प्रोडक्शन शुरू हुई थी मेरी, और वो पूरी फिल्म मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में बनाई थी प्रोडक्शन। ओह माय गॉड, देखो यार क्या मोमेंट, क्या लम्हा। तो कमाल है। फिल्में कभी पैसे से या दौलत से या ग्लैमर से नहीं बनती है, फिल्म बनती है पैशन से। पैशन से, चाहे झोपड़पट्टी में हो या आप घर में हो या ट्रैक में। वाह। सुभाष जी, कर्ज फिल्म से अब मैं अगली अपनी तस्वीर की ओर बढ़ूंगा। देखता हूँ ये तस्वीर आपको किस लड़के की तरफ लेके जाती है और क्या बताती है आपको कि भैया कौन है ये बंदा। ये तो आपको ही पहचानना पड़ेगा कौन है बंदा, आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन मैं जान रहा हूँ ये वो नौजवान है जो सुभाष घई जिसका नाम था, जिसने FTI से एक्टिंग का कोर्स करके बॉम्बे आया था और उसको एक फिल्म मिली थी, उसका नाम था उमंग। उमंग में जो थे हम कुछ लड़के लड़कियां का ग्रुप की कहानी थी वो, जिसमें लॉयर बना था और ये डांसिंग ग्रुप की कहानी थी। इसमें नौजवान जो कहते हैं, क्योंकि वो उस वक्त एक गाना था, हम लोग हैं से दीवाने दुनिया को झुका कर। तो आजकल भी यंगस्टर भी वही गाना गाते हैं, हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुका कर मानेंगे। बट ये जो लड़का हम देख रहे हैं, मैंने आपको आई होप आपने उमंग का वो पोस्टर मैंने आपको गिफ्ट किया था जब पिछला हमारा इंटरव्यू था, होप संभाल के रखा हुआ है आपने। बट ये जो लड़का था जो ऐसे देख रहा है, इसकी आंखों में क्या सपने थे? जी हाँ, मुझे क्या सोच रहा था ये? आज मैं जितने भी यंगस्टर को मिलता हूँ, लड़के लड़कियों को, मेरी उम्र के थे उस वक्त, तो उनके आंखों में जब देखता हूँ तो मुझे अपना ही याद आता है। अच्छा। एक उम्र भी ऐसी होती है कि एक ख्वाब देखने की, ड्रीम देखने की, एक निश्चय करने की, डिटर्मिनेशन की, किसी ना किसी रिश्तेदार को या किसी को बताने की कि मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा तुम्हें। एक गुस्सा होता है आपके अंदर, एक जोश होता है, एक पैशन होता है, एक क्रिएटिविटी का नया अंदाज होता है। आप सोचते हैं कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, नए तरीके से काम करूंगा जी। तो सब लोगों के बच्चों के चेहरे पे, हमारे विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके चेहरों में मैं देखता हूँ वाह कितने ड्रीम्स हैं। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि जो ड्रीम्स हैं सच्चाई नहीं है, इसको सच्चाई बनाने के लिए आपको निश्चय, डिटर्मिनेशन, प्रायोरिटी, फोकस ये करना पड़ेगा। तो निश्चय लीजिए, ड्रीम मत देखिए। ड्रीम जो है वो अंधेरे में देखे जाते हैं और सुबह आंख खुलती है तो दुनिया अलग मिलती है। वाह जी वाह। सो आप प्लान बनाइए, रोड मैप बनाइए, मेहनत कीजिए और उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसके ऊपर पैशन
बस जान दे दीजिए, उसके लिए ऑब्सेशन होना भी बहुत जरूरी होता है। वाह वाह, सुपर। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस अमेजिंग बर्थडे वीक of a very vibrant man, Subhash Ghai. Like I said, when I said I want to know the man, I want to know the showman. तो ये बहुत खूबसूरत एक फोटोग्राफ हमने शेयर की। एक तारीख है जो आपकी जिंदगी में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 27 जनवरी। क्योंकि 27 जनवरी को 2 अनमोल रतन रिलीज हुए थे। एक तो राम लखन फिल्म रिलीज हुई थी और एक मैं अनमोल इस वर्ल्ड में रिलीज हुआ था। 27 जनवरी को आपका भी बर्थडे है, मुझे मालूम है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सुभाष जी। And I always admire you, Anmol, for your sense of humor, sense of communication, your knowledge, and your intelligence, and instant wit. Wow! Really like about it. God bless you and give you more success in life. Thank you. Means a lot to me. But क्योंकि हमने 27 जनवरी की बात की है और हम राम लखन की बातें कर रहे हैं, ये देखिए, ये आपको कहाँ लेके जा रही है? ये गाना है तेरा नाम लिया तुझे याद किया। ठीक है। जैकी श्रॉफ का और डिम्पल का गाना हो रहा था, मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो उस वक्त इसका साइकिल का शॉट था अनिल कपूर का, जो लड़कियां बन के आता है ना, पीछे पीछे भागते हैं। उसके पीछे भाई के पीछे भागता है। लोकेशन का शॉट है कि तो किसी कैमरामैन ने कहा कि हम आप बातचीत कर रहे हैं, फोटोग्राफ तो होने वाला, तो फोटोग्राफ खिंचाई थी। ये ऊटी का लोकेशन थी, मुझे याद है। ऊटी की लोकेशन, ओके। और इसी फिल्म से जुड़ी एक और तस्वीर है। लुक एट द कैरेक्टर्स जो कि आपने क्रिएट किए इस फिल्म के अंदर। एक किरदार, मतलब इंक्लूडिंग गुलशन ग्रोवर, जो कि अपनी जिंदगी की पहचान इस फिल्म से लेके जाते हैं, जबकि कुछ बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि डायलॉग्स या बहुत ज्यादा कोई रोल। लुक एट ईच वन ऑफ देम। I'll tell you, I don't remember her name, but ये जो right hand side पे नीचे बैठी हुई हैं, I had a major crush on her. जो वैम्प थी, but लास्ट में गोली लग जाती है, and विविया। क्या किरदार, क्या चीजें याद आ रही है? देखिए, आप सबके नाम देखिए अलग अलग है। डॉक्टर जॉन, मिस्टर जॉन है, परेश रावल है, योगेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, बैडमैन, केसरिया, अनु मलिक जी हैं, इंडिया इज ग्रेट, है ना, कमाल है। जी हाँ, तो सब ये नीचे के कैरेक्टर तो आप सब जानते हैं, सभी स्टार्स है सबने। पर ये मुझे याद आती है इस फोटो को देख के कि हम लोगों ने हर कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत डिटेल काम किया था। ये गेटअप है, उसमें हमने पूरी स्केचेस मैंने बनाई थी खुद जी, और खुद इमेजिनेशन में जो मेरे कैरेक्टर्स थे उनके गेटअप, क्या वेशभूषा होगी, क्या ये होगा, तो ये कैरेक्टर्स वर वेरी डिफाइंड, राइट। और एक बड़ी मजे की बात थी, मैं जिसको भी कहानी सुनाता था, उसे ये कहता था, आपका बहुत ब्रीफ रोल है इस पिक्चर में। तो बहुत ब्रीफ रोल है? अच्छा, छोटा रोल है। अच्छा, तो वो पूछते लीड रोल कौन है, मतलब लीड आप ही है। और वो जब पिक्चर रिलीज हुई, जब बोले तो सबने कहा कि आपका बात समझ याद आ गई हमको, आपने कहा ब्रीफ भी है, लीड भी है। स्पीड पे तो ब्रीफ टाइम के लिए थे, लेकिन आज तक हमें लोग उस कैरेक्टर के लिए याद रखते हैं। वाओ, मेरा मतलब ये जो आपने बोला कि ब्रीफ रोल है और आप ही का लीड रोल है, although I have something else lined up, but एकदम से मुझे याद आ रहा है, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे देखा, सौदागर फिल्म का एक पार्टी था, and just to see Dilip Kumar and Rajkumar in that party together attending, and the vibe, you can feel the vibe between them ki kya. And for Subhash Ghai to get them on screen together, oof, how did you manage that? Sir, कैसे किया आपने ये जादू? मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मैं उस वक्त बड़ा डायरेक्टर था या एक बहुत जी वो मुझे बड़े डायरेक्टर से ज्यादा ये जानते थे कि मेहनती डायरेक्टर है जी। दोनों एक्टर्स को ये मालूम था कि सुभाष घई जो है एक बहुत ही मेहनती और फोकस और बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर है जी। इसीलिए वो मेरे सामने ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते थे, रादर मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम क्रिएट करो, हम सपोर्ट करेंगे। सो एक मेरे पूरा एटमॉस्फेयर ही अपने फिल्म मेकिंग में स्टार्स के साथ, एक्टर्स के साथ ऐसा बनाया हुआ था। ऑलवेज सपोर्टिंग माय क्रिएटिविटी, दे विल नेवर क्वेश्चन मी। अगर क्वेश्चन ही किया है तो सजेशन की तरह किया है, सजेशन है।
तो कभी मैंने आजकल प्रॉब्लम क्या आजकल का पहले भी थी कि डायरेक्टर लोग आधे डरे होते हैं स्टार्स, या फिर आधे स्टार्स डायरेक्टर को डरा के रखते हैं। ये रिलेशनशिप बड़ा खराब रिलेशनशिप, क्योंकि एक्टर को डायरेक्टर को जितनी इज्जत देगा उतनी अच्छी फिल्म बनेगी। डायरेक्टर जितना एक्टर से प्यार करेगा और सच बोलेगा उतनी फिल्म अच्छी बनेगी। तो ये जो एक दूसरे से डर के झूठ बोलना और काम में कंप्रोमाइज कर लेना और फिर स्टार के साथ रह जाना और स्टार के टेंट्रम सह लेना, ये इससे फिल्में बहुत खराब बनती हैं। तो मेरे को खुशी बात की, जैसे भी आपने राम लखन की बात की या सौदागर की बात की, किसी भी फिल्म की बात की, स्टार्स का जो सहयोग था मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक एसेट था। अगर कोई आज मुझे कहता भी है कि आज सुभाष घई साहब आज पिक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आज सारा जमाना इसलिए बदल गया है कि बच्चे लोग जो हैं उनके प्रोफेशंस में बहुत व्यापकता आ गई है, यानी इट हैज बिकम ए बिगर बिजनेस। एक्टर के लिए सिर्फ एक्टर बिजनेस था, अभी एक्टर के लिए एडवर्टाइजिंग भी बिजनेस है, एंडोर्समेंट भी बिजनेस है, भी बिजनेस है, आईपीएल भी बिजनेस है, प्रोडक्शन भी बिजनेस है। तो हर एक्टर ने अपने 5-5, 6-6 बिजनेस खोल लिए। एक्टर रहते थे। मुझे याद है कि दिलीप कुमार साहब को ऑफर हुआ था एक एड के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे ऑफर किया, लेकिन आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं मॉडल हूँ? मैं तो एक्टर, मैं मॉडल हो ही नहीं सकता। मॉडल लोग तो बोलते बोलते नहीं अच्छे खूबसूरत लगते हैं, तो कहने लगे ना तो मैं खूबसूरत हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, बोल सकता हूँ। तो उन्होंने जिंदगी में कभी एड नहीं की। तो दैट टाइम द एक्टिंग profession was defined in a different level altogether, and today acting is more of a commercialization is जितना इसको expand कर लेंगे। आज देखिए जितने भी स्टार्स हैं या एक्ट्रेस हैं, कोई भी फ्री नहीं है। जिस दिन फ्री डेट होता है उनकी एजेंसी उनको नया काम दे देती है कि यहाँ एड कर दीजिए, यहाँ साबुन का पंप खोल दीजिए, या शादी पे चले जाइए, यहाँ पर एड दे दीजिए। तो दे आर ऑल बिजी, और नहीं तो और अभी ओटीटी पे ने भी और दरवाजा खोल दिया है। गुड फॉर देम, ऐसा नहीं कि वो बुरा है बात है, लेकिन जो एक एक्टर का व्यायाम और एक्टर की एक बात थी कि मैं पोएम हूँ तो मैं पोइट रहूंगा जी। अगर मैं मिर्जा गालिब हूँ तो मैं मिर्जा गालिब रहूंगा। सही बात है। मैं दुकानदार नहीं बन सकता। क्या बात है। ये कहा जाता कि कलाकार दुकानदार नहीं होता है। क्या बात है। कलाकार जब दुकानदार बन जाए तो कला को आपने बेच दिया, फिर आपकी कॉन्शियस भी गई और आपका वो पैशन भी गया। My God. बहुत बड़ी बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए। क्या बात है, सुपर्ब, बहुत बड़ी बात। सीख के साथ आगे बढ़ेंगे।